Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Nardev, your English teacher. Dear students, today we are going to learn the poem The Tale of Custard the Dragon, written by Eugen Nash. The Tale of Custard the Dragon is a funny poem that tells the story of a little girl, Blinda, and her pets. Dear students, let's start this learning this poem line by line. Before we start the text, just see here. This poem is written in the style of ballad. यह पोएम बैलड का मतलब होता है वीर गाथा या गीत गाथा। मीन्स पोएम के फॉर्म में कोई करेजियस स्टोरी या हीरोइक स्टोरी को जब बताया जाता है तो उसे बोला जाता है बैलड। दैट मीन्स ए सॉन्ग और ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। तुम्हें पता होगा, तुम परिचित होंगे बैलड से जो साहस और बहादुरी की कहानियाँ नरेट करती हैं, बताती हैं। दिस पोएम इज़ ए ह्यूमरस बैलड क्लोज टू ए पैरोडी। यह पोएम एक हास्यास्पद बैलड है जो पैरोडी से के काफ़ी नज़दीक है, पैरोडी टाइप की है। मीन्स यहाँ पर बहुत मजाक उड़ाई जाती है और ह्यूमरस पोएम है। देखिए, लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन। कम टू द टेक्स्ट। This is the first stanza of this poem. This poem contains 14 stanzas. See here, Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. Dear students, before we start learning this poem, I would like to tell you about rhyming scheme of this poem. You can see here the word house is the rhyming pair of mouse. And the ending word of third line, that is wagon, makes rhyme with dragon. सिमिलर साउंड होने की वजह से इनको हम बी नाम देते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर राइमिंग स्कीम आपका बना A-A-B-B, एंड थ्रू आउट द पोएम ईच स्टेंजा हैज़ A-A-B-B राइमिंग स्कीम एक्सेप्ट स्टेंजा नंबर 13 that has its rhyming scheme A-A-B-B-C-C, because stanza number 13 contains 6 lines. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey house. बेटा यहाँ पर देखिए कि लिटिल वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर भी लिटिल है, फिर ये फिर से लिटिल है एंड लिटिल। देखिए, इसका मतलब यहाँ पर बार बार लिटिल वर्ड के रिपीटेशन की वजह से यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हुआ रेपिटेशन। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ यूज्ड इन फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। एंड यू कैन सी हियर इन लाइन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट स्टैंजा, इट स्टार्ट्स with a phrase and the next consecutive line of this third line, that is fourth line, it also starts with the same phrase and a से ये दोनों लाइनें स्टार्ट होने की वजह से बेटा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हुआ एनाफोरा। तो ये एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो एनाफोरा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है।
अब देखो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। बलिंदा, बलिंदा नाम की एक लड़की होती है। लिव्ड इन लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। किसके साथ? विद ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी काली बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे से ग्रे कलर के माउस के साथ। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और उनके पास एक छोटा सा लाल वैगन भी है, एक गाड़ी भी है। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक सचमुच का वास्तविक ड्रैगन भी है उनके पास, पालतू ड्रैगन। पैट ड्रैगन इसे बोला गया है, पैट ड्रैगन। बेटा ड्रैगन कभी पालतू नहीं होता, बट ये सिमिलर वर्ड्स नहीं है। पैट हुआ पालतू, ड्रैगन हिंसक जानवर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस हो सकता है, क्योंकि जब टू अपोजिट वर्ड्स का यूज़ एक साथ किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन। It is used here in pet dragon. And रियलियो ट्रूलियो, ये पोइट में म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए पोइट ने इस पोइम में यूज किया है। रियलियो रियली की जगह यूज हुआ है बेटा। रियलियो कोई वर्ड नहीं होता है, एक्चुअल वर्ड होता है रियली। और ट्रूलियो ट्रूली की जगह यूज हुआ है, ट्रूली। तो बेटा ये कहलाता है पोइट का लाइसेंस, पोइटिक लाइसेंस इसे बोलते हैं। पोइट के पास एक ऐसा अधिकार होता है कि वो अपने पोइम में राइमिंग स्कीम, म्यूज़िक और सम टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स, इनको मेंटेन करने के लिए सम अदर टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं म्यूजिक के अलावा। इनको मेंटेन करने के लिए वो स्पेलिंग को चेंज कर सकता है, मिस स्पेल्ड वर्ड यूज़ कर सकता है। इसे बोला जाता है बेटा पोएटिक लाइसेंस। तो यहाँ पर रियलियो ट्रूलियो में पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है। तो बेटा ये फर्स्ट स्टैंजा अपना कंप्लीट हुआ। इसमें बताया गया कि बलिंदा नाम की लड़की सफ़ेद घर में रहती है, एक छोटे काले कीटन के साथ, एक छोटे काले माउस के साथ, और एक उनके पास काला छोटा कुत्ता है, एक उनके पास लाल गाड़ी है, और एक वास्तविक छोटा सा सचमुच का पालतू ड्रैगन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब इनके नेमिंग के बारे में बताया जाएगा यहाँ पर कि इनका नाम क्या है। बेटा यहाँ पर बताया गया है कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, यानी कि जो छोटा किटन है बिल्ली का बच्चा, उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटा ग्रे कलर का माउस है उसे वो ब्लिंक कह करके पुकारती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो छोटा पीले रंग का जो कुत्ता है वो कैसा लगता है, कितना शार्प है। मतलब जो यहाँ पर ये वर्ड मस्टर्ड होता है सरसों, और मस्टर्ड का फूल पीले रंग का होता है, क्योंकि कुत्ते का रंग भी पीला है, इसलिए इसे मस्टर्ड नाम रखा गया। और वैसे भी ये कुत्ता, इसको शार्प बताया गया है, जितना कि सरसों होती है तीखी, टेस्ट में तीखी होती है सरसों, तो वैसा ही इसका कंपैरिजन किया गया है मस्टर्ड से। और एज का यूज़ करके किया गया है, तो शार्प एज, लिटिल डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा सिमिली है। जब लाइक या एज का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर सिमिली होता है। बट द ड्रैगन वाज कावर्ड, मगर ड्रैगन कैसा था? डरपोक था। सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसको कस्टर्ड कह करके पुकारती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से पता चला कि कीटन का नाम इंक है, और माउस का नाम ब्लिंक है, और डॉग का नाम बेटा क्या है? मस्टर्ड है, एंड ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। ठीक है, और इनके अलावा इनके पास एक रेड वैगन है, एक लाल रंग की गाड़ी है। ठीक है, तो बेटा इसकी भी राइमिंग स्कीम सेम है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एंड द लिटिल फ्रेज लगातार सेकंड और थर्ड लाइन की स्टार्टिंग में दिया है। दोनों की लाइन स्टार्टिंग एंड द लिटिल नाम की फ्रेज से हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है।
और सिमिली मैंने बता ही दिया। तो बेटा अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसकी अपीयरेंस अब बताई जाएगी कि उसके बहुत ही पैने शार्प बड़े दांत थे। एंड स्पाइक्स, स्पाइक्स कांटों को बोला जाता है, ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप पर कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनेथ, और उसकी छाती पर यानी कि नीचे का जो पार्ट होता है उस पर स्केल्स थे। स्केल्स क्या होते हैं बेटा? स्केल्स एक प्रकार के जो स्किन होती है, हार्ड स्किन होती है, जो मछलियों में पाई जाती है ना, फिश में, तो वो स्केल्स उस पर बने थे। ठीक है ना, एक प्रकार की स्पेशल टाइप की टिश्यू से बना हुआ पार्ट होता है ये स्किन का, जो मछलियों में होता है। माउथ लाइक फायर प्लेस। अब देखो लाइक से फिर से इसके ड्रैगन के माउथ का कंपैरिजन किसके साथ किया है? फायर प्लेस से। फायर प्लेस मतलब आग जलाने की जगह, अंगीठी वगैरह। उसका माउथ फायर प्लेस जैसा था, उसमें अग्नि निकलती थी। चिमनी फॉर ए नोज, और उसका नाक चिमनी जैसा था, क्योंकि उस नाक से ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, जैसे कि चिमनी में धुआं छोड़ता है वैसे। एंड रियलियो ट्रियोलियो डैगर्स। डैगर्स क्या होता है बेटा? एक स्मॉल स्वॉर्ड या एक चाकू, बड़ा चाकू कह सकते हैं, जिसे छुरा बोला जाता है। ऑन हिज टोज, कह रहा है कि उसके पंजों पर नुकीले बड़े बड़े क्या थे? डैगर्स जैसे नुकीले उसके पंजे थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा सिमिली था, ये मैंने बताया सिमिली यहाँ पर यूज हुआ है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बलिंदा वाज ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बेटा यहाँ पर फिर से उसको बहादुर, बलिंदा नाम की लड़की है, उसको बताया गया कि वो इतनी बहादुर थी जितना कि बियर्स से भरा हुआ बैरल होता है, यानी कि भालुओं के झुंड के बराबर। बैरल वैसे एक कंटेनर होता है, बड़ा बॉक्स होता है, अगर वो भालुओं से भरा हुआ हो, उससे कंपैरिजन किया गया है बलिंदा की, क्योंकि बलिंदा वाज ए फैट गर्ल, लंबी तगड़ी मोटी लड़की थी, इस वजह से उसको बियर्स से उसकी बहादुरी कंपेयर की गई है। तो बेटा यहाँ पे भी एज से कंपेयर किया गया है, एज का यूज करके, मीन्स हेयर सिमिली इज यूज्ड। यू कैन सी अनदर थिंग हेयर। वॉज में ए है, फिर एज में, ब्रेव में ए है, एज में ए, फिर बैरल में और बियर्स में। इसका मतलब यहाँ पर एसोनेंस भी है, क्योंकि एक ही वॉवल का रिपीटेशन है थ्रू ऑफ द लाइन। अगला देखिए, नेक्स्ट लाइन। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। अब ये बहादुरी की बखान किया जा रहा है, उनकी बहादुरी का। इंक और ब्लिंक झूठी हाँकते थे अपनी बड़ाई की, वो डाउन द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं, मतलब उनको पकड़ते हैं, इतनी बहादुरी दिखा रहे हैं ये। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। रेज मतलब गुस्सा, क्रोध। अब यहाँ पर फिर से सिमिली का यूज है, एज से कंपैरिजन कर रहा है ना मस्टर्ड की। कह रहा है कि जो कुत्ता था मस्टर्ड, वो एक क्रोधित टाइगर के जितना बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। मगर बेचारा कस्टर्ड जो था वो तो एक सुंदर से सुरक्षित पिंजरे के लिए ही डिमांड करता था, चिल्लाता था। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बलिंदा टिकल्ड। टिकल्ड का मतलब होता है जेंटली किसी को टच करना, जेंटली टच, टू टच जेंटली। बलिंदा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड। ये 2 बार टिकल वर्ड आ गया एक लाइन में, तो रिपीटेशन का यूज है। हिम अनमर्सीफुल मतलब क्रूअल रूप से वो उसको टच करती थी, बार बार छूती थी, टिकल करती थी, उसको टीज करती थी। आप यहाँ पे टिकल का मतलब टीज भी समझ सकते हैं। वैसे इसका मतलब होता है टच्ड जेंटली। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। इंक और ब्लिंक थे, वो उससे दुर्व्यवहार के साथ रूडली क्या कहकर पुकारते थे? पर्सिवल। पर्सिवल यहाँ पर कौन था? ए नाइट, एक नाइट था इन किंग आर्थर्स कोर्ट। किंग आर्थर के दरबार में एक नाइट था ये। तो बेटा जब यहाँ पे वहाँ से रेफरेंस लेकर के यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है, जब कहीं से किसी स्टोरी से, किसी हिस्ट्री से, या कहीं दूसरे राइटर के वर्क से जब किसी
रेफरेंस का यूज़ किया जाता है तो उसे बोलते हैं एल्यूजन। इसका मतलब ये एल्यूजन का यूज़ है, इसे लिटरेरी लैंग्वेज में एल्यूजन कहा जाता है बेटा। इसका मतलब इस पोएम में एल्यूजन है। परसिवल एक नाइट है, नाइट का मतलब होता है योद्धा, एक प्रकार से जो घुड़सवारी करने वाला, घोड़े पे चढ़ करके युद्ध करने वाला जो होता है योद्धा। तो बेलिंदा जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड थे, ये इस ड्रैगन को रूडली, बुरे तरीके से क्या कह के पुकारते थे? परसिवल। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियली और ट्रूली कावर्डली ड्रैगन। कह रहा है कि वो सारे उस लाल गाड़ी में बैठ करके इस सच्चे मुच के ड्रैगन को कावर्ड मतलब उसको कायर कह करके उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। ब्लिंदा गीगल्ड, गीगल का मतलब होता है जोर से हंसना। टिल द सुक, सुल्क मतलब हिलना। द हाउस, और ब्लिंदा उस पर तब तक हंसती रहती थी जोर जोर से जब तक कि पूरा घर कांपने ना लगे, हिलने ना लगे। एंड ब्लिंक सेड वेक वैक, ये जो वर्ड है ये बेटा माउस का गिगलिंग साउंड जो होता है, हंसने की आवाज़ होता है, उसे बोला जाता है। तो बेटा जब साउंड कहीं पर यूज़ किया जाता है किसी पोएम में तो उसे बोले जाता, वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होता है उसका नाम है ओनोमेटोपोइया। इट इज़ यूज्ड हियर। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, कह रहा है कि ब्लिंक वेक, वेक की साउंड निकाल रहा है जो कि चूहे के लिए जोर से हंसने की आवाज़ होती है। इंक एंड मस्टर्ड यूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। और जब कस्टर्ड एक सुरक्षित सुंदर पिंजरे की डिमांड करता है, पिंजरे के लिए चिल्लाता है, तो इंक और मस्टर्ड बुरे तरीके से, दुर्व्यवहार से उसे उसकी उम्र पूछते हैं। सडनली, सडनली, अब बेटा ये सडनली 2 बार यूज हुआ है, इसका मतलब ये रेपिटेशन है। दे हर्ड ए नेस्टी, नेस्टी मतलब अनप्लीजेंट, नेस्टी साउंड। अचानक, अचानक क्या होता है कि वो उन्हें एक अजीब सा भद्दी सी आवाज़ सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, ग्राउल्ड का मतलब होता है गुर्राना, कुत्ता है मस्टर्ड, वो गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखते हैं। म्योच, ये फिर से ओनोमेटोपोइया, ये बिल्ली की आवाज़ है, म्याऊं। क्राइड इंक, इंक म्याऊं कह करके चिल्लाती है, ओनोमेटोपोइया का यूज है बेटा यहाँ पर। एंड ओ क्राइड ब्लिंदा, ब्लिंदा ओ ओह कह करके चिल्लाती है। फॉर देयर वाज ए पायरेट, वहाँ पर एक पायरेट था। पायरेट होता है समुद्री लुटेरा। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडो पर चढ़ा हुआ था। बेटा ये ब्लिंदा से राइम करने के लिए इस विंडा लिखा गया है जो कि रियल में विंडो है। तो ये पोइटिक लाइसेंस है, इसलिए ताकि राइमिंग मैच करे, इसलिए उसने यहाँ पर विंडो की स्पेलिंग विंडा लिख दी है। इसे ही क्या बोला जाता है? पोइटिक लाइसेंस। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल। अब अपीयरेंस बताई जाएगी पायरेट की जो एंट्री हुई है वो कैसी एंट्री थी, वो क्या लिए हुए था, वो कैसा लग रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके दाएं और बाएं दोनों हाथों में पिस्टल थी एक एक। एंड ही हैड इन हिज टीथ ए कटलेस, कटलेस एक स्मॉल स्वॉर्ड होती है, ब्राइट चमकीली। कह रहा है कि और उसने अपने दांतों में एक चमकीली कटलेस, एक छोटी सी स्वॉर्ड पकड़ी थी दांतों में। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पाँव लकड़ी का बना था, यानी टूटा हुआ पाँव था, लकड़ी का चढ़ा रखा था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीट नो गुड, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पष्ट था, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें ले रखी थी, जब तलवार ले रखी थी, पिस्टल ले रखी थी, तो स्पष्ट है कि उसके मकसद अच्छे नहीं थे, उसके इरादे अच्छे नहीं थे। ब्लिंदा पेल्ड, ब्लिंदा पीली पड़ गई डर के मारे। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो हेल्प हेल्प करके पुकारती है, चिल्लाती है। बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड येल्प, येल्प का मतलब होता है बेटा पुकारना, चिल्लाना। मस्टर्ड डर से भर जाता है और चिल्ला मतलब डरी हुई आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है। तो बेटा यहाँ पे देखो टेरिफाइड वो मस्टर्ड है ना कि येल्प है। जब एक नाउन से मस्टर्ड का एडजेक्टिव, ये मस्टर्ड के लिए एडजेक्टिव है टेरिफाइड, और इसको येल्प के साथ जोड़ दिया गया है उसकी पुकार के साथ। भाई कभी येल्प जो साउंड है पुकार, वो थोड़ी डर सकता है, डरा हुआ तो मस्टर्ड था। तो जब एक नाउन से एडजेक्टिव को दूसरे नाउन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसे कहा जाता है ट्रांसफर्ड
epithet. This is transferred epithet. Ink trickled. Trickled का मतलब होता है स्टेप डाउन, नीचे की तरफ जाना, नीचे उतरना. Ink trickled down to the bottom of the household. कह रहा है कि उस मकान में जो सामान था उसके नीचे घुस जाता है. कौन? इंक, डर करके. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली. स्ट्रेटजिकली मतलब प्लानिंग के साथ. माउस होल्ड. और चूहा जो है, माउस जो है, वो प्लानिंग के साथ अपने बिल में घुस जाता है, छुप जाता है. बट अब देखो कस्टर्ड जो बेचारा है, जिसको सब ने कावार्ड कह के पुकारा है, वो अपनी बहादुरी दिखाएगा. बाकी सब तो मौके पर जो क्राइसिस का जो पीरियड है उस पर सारे दुबक गए हैं, डर गए हैं. बट जिसको कावार्ड कहा गया वो अपना रियल जो हीरोइक स्पिरिट है उसको शो करेगा यहाँ पर. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग. स्नॉर्टिंग का मतलब होता है जोर से आवाज़ करना, एक्सप्लोजिव साउंड जैसा, इंजन जैसी आवाज़ करता है ना, उसे बोलते हैं स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन. कह रहा है कि जो कस्टर्ड है वो कूद पड़ा इंजन की तरह, जोर से आवाज़ करता हुआ, फपकता हुआ, एक प्रकार से इंजन की जो आवाज़ होती है ना. क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजियन. डंजियन बेटा काल कोठरी को कहा जाता है. प्रिजन में जो ऐसा कमरा जो ब्लैक कलर का होता है उसे बोला जाता है. और उसकी टेल ऐसे टकरा रही है, क्लैश मतलब टकराना, जैसे किसी काल कोठरी में या प्रिजन में बार्स, जो लोहे की जो बार्स होती हैं वो टकराती हैं. विद ए, और उनको टकराने से जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ भी निकल रही है. विद ए क्लैटर. क्लैटर मेटल्स की टकराने की आवाज़ होती है. क्लैंक भी मेटल्स का साउंड होता है. जैंगलिंग ये भी साउंड होता है मेटल्स का. ये साउंड निकल रहे हैं जनजनाट का, खनखनाट की. स्क्विरिम. स्क्विरिम का मतलब होता है ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना, बल खाना. कह रहा है कि उसकी पूँछ जब बल खा रही है, ऐसे ऐसे पूँछ बल खाती है, स्क्रिम कर रही है, तब कैसी आवाज़ निकल रही है? खड़खड़ाहट की, झंझनाट की आवाज़ें कर रही है उसकी पूँछ से. ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म. और वो रोबिन एक बर्ड होता है बेटा जो कीड़े खाता है. जिस प्रकार से रोबिन कीड़ों पे झपटता है वैसे ही वो पायरेट पे झपटा. कौन? कस्टर्ड. द पायरेट केप्ड. केप का मतलब होता है मुंह फाड़ के देखना किसी पर. एट ब्लिंदा's ड्रैगन. और बेचारा पायरेट ब्लिंदा के इस ड्रैगन को ताकता रह गया है, मुंह फाड़ के देखता ही रह गया है. एंड गल्प्ड सम ग्रोग. ग्रोग वाइन को बोला जाता है. गल्प का मतलब होता है निगलना, पीना. फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. फ्लैगन बेटा होता है एक प्रकार का छोटा कंटेनर, मेटल का, सिल्वर का बना हुआ, जिसमें ये वाइन वगैरह रखी जाती है और पॉकेट में रखा जाता है. इसको छोटी सी बोतल होती है ये. पायरेट ने अपने पॉकेट से फ्लैगन निकाला और छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से कुछ वाइन निगली. ही फायर्ड 2 bullets. उसने 2 गोलियां भी चलाई, बट दे डिड नॉट हिट. मगर वो लगी नहीं किसी को. एंड कस्टर्ड गोबल्ड. गोबल्ड का मतलब होता है जल्दी से, जल्दी कर करके ठूसना, खाना. हिम एवरी बिट. और उसके हर एक टुकड़े टुकड़े को कस्टर्ड जो है ड्रैगन खा गया, यानी कि उसको मार देता है पायरेट को. अब देखो क्या होता है. कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर. ब्लिंदा एम्ब्रेस्ड हिम. एम्ब्रेस मतलब गले लगाना. ब्लिंदा खुशी के मारे उसे गले लगाती है. मस्टर्ड लिक्ड हिम. और मस्टर्ड जो कुत्ता है वो उसे चाटता है. नो वन मोर्न. मोर्न का मतलब होता है लेमेंट करना, शोक मनाना, दुखी होना. फॉर हिज पायरेट विक्टिम. उसका जो पायरेट जो शिकार हुआ है उसके लिए, जिसको ये खा गया, उसके लिए किसी ने दुख व्यक्त नहीं किया. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली. ग्ली मतलब खुशी. डिड गायरेट. गायरेट का मतलब होता है गोल गोल घूम करके डांस करना, उछलना कूदना, राउंड. कह रहा है कि इंक और ब्लिंक अराउंड द ड्रैगन दैट ईट द पायरेट. इंक और ब्लिंक है ना उस ड्रैगन के चारों तरफ. ये ड्रैगन जो है इसके चारों तरफ उछल उछल करके डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं. जिस ड्रैगन ने पायरेट को खाया है उस ड्रैगन के चारों तरफ ये खुदक रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि खुशी जाहिर कर रहे हैं. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. मगर अब अचानक वो छोटा डॉग कुत्ता है वो बोलता है. आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड. फ्लस्टर्ड का मतलब होता है अपसेट होना, कंफ्यूज होना. कह रहा है कि मैं दुगना बहादुर हो सकता था अगर मैं डरता नहीं या मैं
कंफ्यूज नहीं हुआ होता। मतलब अब ये उस समय तो डर गए मौके पर, क्राइसिस के टाइम पर, अब वो झूठी अपने मतलब एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक भी बोले, क्या बोले, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हमें लगता है कि हम 3 गुना ज़्यादा बहादुर हुए होते अगर हम भ्रमित ना होते, उससे डरते ना तो। एंड कस्टर्ड सैड आई क्वाइट अग्री, कस्टर्ड बेचारा समझदार व्यक्ति है और वो कहता है ठीक है, मैं तुमसे काफ़ी सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि प्रत्येक तुम में से, मतलब तुम में से तुम हर एक मेरे से ज़्यादा ब्रेवर हो, ज़्यादा ब्रेव हो, बहादुर हो। ब्लिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, ब्लिंदा अभी भी अपने छोटे उस सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे हाउस माउस, अपने छोटे काले किटन के साथ और छोटे माउस, ग्रे कलर के माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और छोटे पीले कुत्ते के साथ। हर लिटिल रेड ड्रैगन, और लाल गाड़ी के साथ। एंड हर रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके साथ कौन रहता है, उनका उसका सचमुच का वास्तविक सा छोटा सा पालतू ड्रैगन। अब ये जो स्टेंजा है लास्ट का बेटा, ये रिपीटेड है। ब्लिंदा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, कह रहा है ब्लिंदा इतनी बहादुर है जितना कि बालों का झुंड। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक हैं वो सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं। उनकी झूठी बहादुरी दिखाई जा रही है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड तो इतना बहादुर है जितना कि एक क्रोधित टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, मगर बेचारा जो कस्टर्ड है वो तो हमेशा एक सुरक्षित सुंदर से केज के लिए ही चिल्लाता रहता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। एंड बेटा ये हमने सारे एक एक करके सारे के सारे स्टेंजाज पढ़ लिए हैं। एक बार स्टेंजा नंबर इसमें आइए, ये जो स्टेंजा है इसमें देखो मस्टर्ड फ्लस्टर्ड, तो ये ए साउंड हुआ, फ्लस्टर्ड फिर ए हुआ, ब्लिंक का थिंक के साथ मैच है तो ये बी एंड बी हुआ, बट एग्री मी है तो ये सी और सी। तो ये एक स्टेंजा है, इसका राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए बी बी सी सी, क्योंकि इसमें 6 लाइन्स हैं। बाकी अदर सभी स्टेंजाज में ए बी बी राइमिंग स्कीम होगी, क्योंकि सब 4 लाइन्स के स्टेंजाज हैं इसको छोड़ करके। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।